और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। हम सब आइए अब जरा वहां चलते हैं अपने डिस्कशन प्लेस पर और वहां बात करते हैं कि आखिर ये सब जो घट रहा है इसको हमारे एक्सपर्ट कैसे देखते हैं। मेजर जनरल राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट प्रोफेसर कपिल कुमार, हिस्टोरियन कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू, कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी और मेजर मोहम्मद अली शाह। एक बड़ा पैनल, एक डिस्कस पैनल। और हमारे साथ जो है इस वक्त जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम पूछेंगे कि इस वक्त जो घट रहा है उसको कैसे देखते हैं। रशियन आर्मी ने कई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन 19वें दिन भी अभी तक यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा नहीं हुआ है। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट है, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर दिक्कत कहां पर आ रही है। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप जरा समझाइए कि आज 19वां दिन है वॉर का और अभी भी कीव और खार्किव, ये जो दो बड़े शहर है जहां पे सबसे बड़ा टारगेट है रशियन मिलिट्री का कि कब्जा किया जा सके, अभी तक कब्जा नहीं हो पाया है। किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, कब्जा दो तरीका होता है। एक तो फिजिकल आप वहां पे हटा दें लोगों को, दूसरा है कि आप वहां पे कंट्रोल कमांड जमा दें वहां पे, उस तरीके का कब्जा। अब किस तरीके का कब्जा रूस वहां पे देख रही है। दूसरी बात है कि जो यूक्रेनियन लोग हैं वो गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर हैं, छुप के वार करना। उनके टक्कर का कोई एक वियतनाम में था गुरिल्ला वॉरफेयर, और एक यहाँ पे मैं नॉर्थ ईस्ट में मैंने सर्विस कर चुका हूँ, नागालैंड मणिपुर में। गुरिल्ला वॉरफेयर बड़ा खतरनाक तरीके का वॉरफेयर होता है। सीरिया के 2 लड़ाके मारे गए थे, इसका बदला ईरान बता रहा है। तो सर, मुझे मेरा सवाल आपसे मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, आप मुझे ये बताइए कि जो ये कहा जा रहा है कि ये सब वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है, जब इतना सब कुछ वहां डेवलप हो रहा है और ईरान वर्सेस अमेरिका किस तरह से इनका तनाव है ये सबको पता, और अमेरिका यहां पर अपने साथ तमाम एलाइज को एकजुट कर रहा है ईरान के खिलाफ, तो क्यों ना इस पर हमें देखें वहां पर जो हालात खराब हो रहे हैं इसको हम देखें जाए। देखिए, बात ऐसी है कि किसी भी युद्ध में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत जरूरी होता है, और यहाँ पे आप ठीक है एक बैलेंस भी लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी दोस्ती दोनों से है, रूस से भी है, यूक्रेन से भी है। लेकिन अगर सच तरीके से देखें तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और दोनों बड़े गर्व से कह रहे हैं। लेकिन आप देखिए, अभी तक या तो ड्रोन से हमला होता था, दूसरे तरीके से कितने बच्चों को उन्होंने देखिए फतेह मिसाइल से स्ट्राइक की गई है। आप ये क्यों देख रहे हैं, दोनों फौजें, रशिया फौजें भी और यूक्रेन अमेरिकी कॉन्सुलेट को निशाने पर लिया गया, वहां का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट ना होता। एक मिनट करना, जनरल अमेरिका को जिस तरीके से लगातार जो है वो सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा, स्ट्रैटेजिकली पूरा ऑपरेशन किया जा रहा था। लेकिन मेजर शाह, आपको लगता नहीं कि अब जो है वो पुतिन के ईगो, पुतिन के लीडरशिप की ये लड़ाई है? 19 दिन से लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं हुआ है। किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप इस पूरे वॉर सिचुएशन को? नहीं अंजलि, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। दरअसल ये ईगो क्लैश है, केवल प्रेसिडेंट पुतिन का ही नहीं और प्रेसिडेंट जेलेंस्की का भी। दोनों आपस में ताली कभी एक हाथ नहीं बजती है, हमेशा एक सिक्के के दो साइड होते हैं। और बहुत जरूरी है ये देखना कि दूसरी तरफ से भी क्या हो रहा है। हम एक तरफा देखेंगे तो मेरे को ये खुशी है कि एक तरीके से आपके यहाँ पे जितने एंकर बैलेंस है, सब बैलेंस व्यू रखे हुए हैं सब लोग। अब देखिए, बात ऐसी है कि जब हम एक तरफ से देखेंगे तो इट विल बी अनफेयर। अब बात आती है कि ये युद्ध खत्म कब होएगा। अब आगे क्या है, ये पूरा अमेरिका क्या करा कराया है और अमेरिका के ही हाथ में है, ना ही प्रेसिडेंट पुतिन। सर, आपको लग रहा है कि लोग बनाने के बाद जब ये लोग पीछे सर एक बड़ी खबर आ रही है, इसके बाद आ रहे हैं सर, एक बड़ी खबर है, लोग बना दिए, कहां पे भाई, क्यों, क्या सर एक बड़ी खबर करूं करना पड़ेगा। रशिया ये लगातार क्लेम कर रहा था बस 2 दिन, लेकिन 2 दिन देखते देखते 19वें दिन में हम आ चुके हैं, और एक रिटेलिएशन भी डेफिनेटली यूक्रेन की तरफ से मिल रहा है। लेकिन इसमें ये जो कॉम्बिनेशन, एक तो इसको रीड आउट कीजिए, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कि चीन रशिया एक साथ आ जाएंगे, संभावना भी लगती है कि ऐसा होगा? जी पूर्णिमा जी, देखिए अगर लॉजिकली देखा जाए तो जो 64 लंबा जो कारवा जो चल रहा था, जो कॉन्वॉय चल रही थी, आप साइकोलॉजी लगाइए, अगर आप या मैं, हम में से कोई होते, मैं तो फौजी आदमी हूं, अगर हम लीड कर रहे होते वो कॉलम, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस कहती है कि वो यूक्रेनी उसको गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू पहली गाड़ी तो पक्का नष्ट होनी थी। अब आप सोचिए, जिस आदमी की साइकोलॉजी अपने परिवार को बाय बोल के आया है, वो लीड कर रहा है वो कॉलम, और अगर वो नष्ट होने वाला होगा तो जितने भी दोनों तरफ से जाबाज तरीके से जंग लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब ये मामला जो 19वां दिन आ गया है आज, और लंबा खिंचने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। और जब ये जंग सो टू से खत्म भी होता है तो इंसर्जेंसी वहां पे आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जितने भी यूक्रेनी हैं, सिविलियंस हैं, उनको हथियार दे दिए गए हैं, तो मतलब वो बन गए बागी। अब वो बन गए बागी, जब भी रूस कीव पे कब्जा जमाता है, जब भी हो, 24 घंटे में हो, 24 महीनों में हो, जब भी हो। चलिए, आप बागियों की बात कर रहे हैं, लेकिन बागी क्या बड़े बख्तरबंद गाड़ियों से जीत पाएंगे, ये बड़ा यहाँ पर सवाल है।